लिखो, जल्दी लिखो। ऑल फोर रूल्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। विथ डायग्राम। व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? ऑन अ लाइन, sum of these two angles will be how much? So what was its application? If one is 140 degree, the other will be 180 minus 140 will give you 40 degree. इसको क्या पढ़ते हैं हम? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और इसका क्या एप्लीकेशन है बच्चा? एक एंगल की जगह अगर तीन हो गया तो व्हाट विल हैपन? इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तीन की जगह पांच हो गया तो पांचों का सम कितना होगा? सॉरी, चारों का, चार हो गया तो चारों का सम कितना होगा? तो कहने का मतलब है जितना भी एंगल हो जाए सब मिलाकर कितना आएगा? 180 डिग्री। दिस मस्ट बी मेमोराइज्ड अगर आपको अपना ज्योमेट्री अच्छा करना है तो। लिखो, दूसरा रूल लिखो जल्दी से, क्या था? लिखा गया। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल, इफ टू लाइंस intersect then these two angles will be equal and these two angles will be equal. They are called, सब रटना है, रटना है, मेमोराइज करना है।
पहले आप ABCD मेमोराइज करते हो और उसके बाद आप वर्ड्स लिखना शुरू करते हो। पहले वर्ड्स लिख देते। व्हाट डज रूल नंबर 3 सेज? रूल नंबर 3 इज एप्लीकेबल फॉर ट्रायंगल। In triangle, sum of all three angle is how much? 180 degree. What is its application? Suppose this is 50 degree, this is 60 degree. Tell me what will be the third angle? 60 + 50 कितना हो गया? 110। कहां तक पहुंचना है? 180 तक। तो और कितना चाहिए होगा? 70 डिग्री। ये आया आपका आंसर? ठीक है। तो दिस इज द रूल। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। 50 + 60 + Z is equals to 180 degree. 50 + 60 will give you 110. What will be the value of Z? Plus 110 राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो ये बेसिक तो हम कर सकते हैं ना लीनियर इक्वेशन का। तो व्हाट वाज रूल नंबर 4? ये पूरा कितना होगा? 360। चार रूल्स आपको याद करने थे विथ डायग्राम। याद हो गए? So can we solve question number 11? कौन सा रूल लगेगा पहले बताओ। रूल नंबर करो, बताओ क्या है। बस एक एक सवाल में सबका करा लूंगा, फिर आगे करें। कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं बने होंगे, है ना? ये वाला वो बाद में करेंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ही ये बन सकता है, ये अभी नहीं बनेगा। ठीक है, चलो पहले ये करो। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द एंगल्स? 360 डिग्री। एड दीज। हो गया?
क्या आएगा उसका वैल्यू? 130 डिग्री। ये आया आपका आंसर, 130 डिग्री। कुछ पूछना है आपको इसमें, किसी को भी? क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा रूल लगाएंगे पहले वो बताओ। पहले जो देखो, ज्योमेट्री में क्या होता है ना, यहाँ जो चीजें दे रखी होती है उसको पहले वहां मार्क करनी होती है। तो इफ वी मार्क दिस, पहले कौन सा रूल लगाएंगे? बोलो। रूल नंबर 2 सेज व्हाट? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो उसको क्या लिख देंगे हम? मामला इसके बाद फंसेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो हो गया 140, इसमें कोई डाउट नहीं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? रूल नंबर 1 दिख रहा है किसी को? रूल नंबर 1, कोई सा भी एक लाइन उठा लो बस। कोई सा भी एक लाइन उठा लो। कौन सा उठा ले बताओ? SOR और POQ, कौन सा लाइन उठा ले? बोलो। कोई सा भी उठा सकते हो, कौन सा उठाऊं? ये उठा ले। अब बताओ कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 1। बताओ ये एंगल कितना आएगा रूल नंबर 1 से? व्हाट डज रूल नंबर 1 सेज? दोनों का सम कितना होगा? वन दोनों का सम इनका 180 डिग्री। एक 114 है तो दूसरा कितना होगा? 60। अच्छा, वो 66 आ गया, तो ये वाला कितना होगा? कौन सा रूल लगाओगे? रूल 2। देख रहे हो दोनों रूल्स एक साथ चल रहे हैं। यहां से डिफिकल्टी शुरू होती है। ठीक है। तो डिफिकल्टी के में क्या होता है, बच्चों का ज्योमेट्री क्यों कमजोर होता है और डर क्यों लगता है ज्योमेट्री से? तो पहला कारण है ये याद ही नहीं रहता। कारण पता होगा तब तो आप अच्छे से काम करोगे उसके ऊपर। यही नहीं याद होता। तो अगर ये मुझे याद नहीं रहेगा तो आप सवाल बन जाएंगे सारे। बोलो। और दूसरा कारण होता है नहीं बनने का, जब एक साथ काफी सारे रूल्स लग रहे होते हैं। जैसे यहां पर 2 रूल लगा, हो सकता है आगे के सवाल में तीनों चारों एक साथ लग जाए, तो वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। दैट इज मतलब वो वीक रह जाता है हमारा। तो वो कैसे ठीक होगा? वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ठीक होगा। ठीक है। व्हेन यू विल सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे, तब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि सारे रूल एक साथ लग रहे हो। समझ में आ रही है चीज? तो अभी के लिए फिलहाल क्या है? अभी के लिए फिलहाल ये है कि आपको वो चारों रूल रटने हैं। ठीक है। और दूसरे स्टेप पर हमें आगे बढ़ना है, जिसमें ये है कि हो सकता है किसी सवाल में चारों रूल्स एक साथ लग जाए। एक एक करके सारा लगेगा, एक साथ सारा नहीं लगेगा। जैसे आपने देखा यहां पर, पहले कौन सा लगाया? रूल 2। फिर क्या लगाया? रूल 1। और फिर क्या लगाया? रूल 2। एक एक करके सारा रूल लगेगा, एक साथ चारों ने। बस 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा, या 5 बार, 6 बार, 7 बार, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो वो टफ हो जाता है बच्चों के लिए। तो वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए टफ नहीं होगा। हमारे मेरे मेरे लिए टफ क्या होता है कि बच्चों को यही नहीं याद रहता, ये 4 रूल्स। जब यही नहीं याद रहेगा तो मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकेगा आपका ज्योमेट्री। तो ये बताओ, ये 4 रूल्स याद हुए हमें? कुछ पूछना है आपको इन 4 रूल्स में? इसके अलावा हमने 2 चीजें और पढ़ी थी। मीनिंग ऑफ कंप्लीमेंट एंड मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट। इसका बेसिक तो मैंने आपको सिखा दिया था। इफ वन एंगल इज 30 डिग्री, अदर विल बी
90 minus 30 will give you 60 डिग्री। यही सिखाया भी था। इफ वन इज 45, अदर विल बी 90 minus 45। Then if one is x, what will be the other? Important ये है सीखना। And what was the definition of complementary angles? क्या है definition? Sum of two angle is 90 degree. What was the definition of supplementary angle? How do we find supplementary angle? If one angle is 30 degree, the other will be, ये सब कराया मैंने आपको। The other will be, one is 60 degree, other will be, काम किससे है? If one is x, other will be, ये काम की चीज है। तो एक एंगल अगर दे रखा हो, दूसरा एंगल मुझे निकालना हो, गिवन दैट कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हो, दोनों एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री। तो हम क्या करेंगे? 180 से उसको घटा दें। तो मेमोराइज करने के लिए मैंने आपको ये 6 चीजें पिछले क्लास में सिखाई थी। ये 6 याद नहीं होंगे, ज्योमेट्री अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये 6 से ही ज्योमेट्री स्टार्ट होता है। तो ऐड होते चला जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला। ठीक है। तो इस 6 में आपको कुछ पूछना है? कुछ क्वेश्चंस अभी बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, सब बनेगा। टेंशन नहीं लेने का उसको, समय के साथ जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते जाओ बस। रूल्स ऑन पैरेलल लाइंस, अगेन मेमोराइज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर पैरेलल लाइंस। रियल लाइफ में पैरेलल लाइंस का एग्जांपल, रेलवे ट्रैक। द लाइंस विच विल नेवर मीट ईच अदर। आर दीज टू लाइंस पैरेलल? ये भी तो मीट नहीं करेगा। पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है। नो इट्स नॉट पैरेलल। लाइंस का क्या मतलब सिखाया था मैंने आपको? लाइन दोनों साइड्स एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर आप इसको पीछे खींच दो और इसको पीछे खींच दो तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। आगे नहीं होगा, पीछे तो हो ही सकता है। सो नॉट अ पैरेलल लाइन। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ वेज, आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। कुछ पूछना है आपको इसमें पैरेलल लाइंस क्या होता है? इंपॉर्टेंट रूल्स है बेटा, रटने हैं रूल्स। ठीक है। तो फर्स्ट रूल इज ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल।
दोनों को कट करता हुआ अगर एक लाइन बना दें तो पहले उस लाइन को बुलाते क्या है? ट्रांसवर्सल। नोट करो। ठीक है बच्चा। ट्रांसवर्सल बनाने के बाद ये एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? एंगल्स का नाम मार्क करो पहले। 1 2 3 4। 5 6 7 एंड 8। तो ट्रांसवर्सल बनने से कितना एंगल बनता है बेटा टोटल? 8। ठीक है। इनमें से फिर से बनाएंगे हम ये। 1 and 5 is called corresponding angle. 1 and 5 is called corresponding angle. And what is the relation between corresponding angle? They will be equal. तो रूल ऑन पैरेलल लाइंस का पहला रूल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? पहले रटना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है। अभी तो तुमको एक करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाया, 1 and 5। इसके पहले पढ़ा है आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स? One is equals to 5, already done. Now next pair of corresponding angle is this, 2 and 6। Next pair of corresponding angle is 3 and 7। कैन यू राइट? इसके बाद वाला खुद से लिख सकते हो, लिखो। प्लीज याद करना यार, प्लीज, मतलब रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। लोगों का लाइफ टाइम तक ज्योमेट्री अच्छा नहीं होता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ ज्योमेट्री के पीछे। प्लीज याद करना सारा रूल्स। ठीक है, सवाल नहीं बने कोई बात नहीं, रूल सारा याद होना चाहिए। अपने आप सवाल भी बनेगा। डन। तो आई होप आपने ये दोनों मार्क किया होगा। मार्क किया आपने ये? सो पैरेलल लाइंस के लिए पहला रूल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एप्लीकेशन।
सपोज दैट इज 60 डिग्री, mark the angle which is equal to 60 degree. Mark all the angles which are equal to 60 degree. It is given L is parallel to M. तो पैरेलल लाइन का कौन सा रूल सीखा अभी हमने? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अपने दिमाग में क्या चलेगा बैकग्राउंड में? अच्छा, वो 60 डिग्री दे रखा है, इसके साथ कौन है करस्पॉन्डिंग एंगल? हाँ, वो दिमाग में चलेगा हमें, तो वो मार्क कर देंगे, वो किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के। तो बताओ, एंगल 1 के बराबर कौन आता है? एंगल 5। तो एंगल 5 का वैल्यू कितना होगा? समझ में आया दिमाग कैसे चलना चाहिए? बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। दिक्कत ये होता है अब यहाँ पर कि पैरेलल लाइन का जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग अपना बंद हो जाता है, और आपको हमेशा ये करस्पॉन्डिंग एंगल ही याद रहेगा। लेकिन आप इस चक्कर में क्या भूल जाएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, 3 और 4 को छोड़ो, हमारा काम 1 और 2 से ही हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दिस इज 60 डिग्री, can we apply rule 1 with 60 degree on line L? लाइन L पर हम रूल 1 अप्लाई कर सकते हैं? करो। तब बच्चा लोग का हो गया। रट के कुछ नहीं बच्चा, जो बता रहा हूं जैसे करने वैसे ही करना है। शुरू में तकलीफ होगा लेकिन सीख जाओगे हमेशा के लिए। कैसे आया रूल 1 से? एक 160 है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस 60। ठीक है ना? वापस से देखो, अब ये तो मिल ही गया हमें। अगर मुझे ये 60 डिग्री दे रखा है, कैन वी अप्लाई रूल 2 फॉर दैट? एंगल 1 पर रूल 2 लगा सकते हैं। एंगल 1 पर रूल 2 लगा सकते हैं। बताओ। लगाओ, 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 बिल्कुल लगाओ। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, तो रूल 2 लगेगा। और ये एंगल कितना आएगा? ठीक है। क्या 120 डिग्री पर भी रूल 2 लगा सकते हैं? तो ये एंगल कितना आएगा? ऊपर का चारों मिल गया। हाँ, नीचे का चारों निकाल सकते हैं इसी तरीके से। निकाल दीजिए। सॉल्व करने के काफी सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं आपको वो यूज करना है। पहला रूल कहां से उठाया? करस्पॉन्डिंग एंगल से। और फिर क्या यूज कर रहे हैं? रूल 1 और रूल। तब तो आप सीखोगे सारा एक साथ लगाना।
हो गया? सभी का हुआ? जरा देखना ध्यान से, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे दिखा, एग्जैक्ट सेम। तो ये थोड़ा सा याद रख लेते, एग्जैक्टली दोनों क्या आएंगे? सेम। उससे क्या होता है कि मान लो तुमने आंसर जो निकाला, वो आप 100% श्योर रहोगे कि आपने आंसर सही निकाला। तो यहां तक लर्न करने के बाद अपने दिमाग में अब क्या चलेगा? पैरेलल लाइन के क्वेश्चन में हमारे पास कितने रूल्स हैं अभी तक? एक करस्पॉन्डिंग एंगल का, और फिर रूल वन एंड रूल टू, टोटल कितने हो गए? 3। ये समझ में आता है हमें? तो टिल नाउ दिस मीन्स while solving the question of parallel lines, ये तीनों चीज दिमाग में होना चाहिए, तभी सॉल्व। ठीक? कुछ पूछना आपको इसमें? ऐसा कुछ रॉकेट साइंस जो आपने पढ़ लिया हो? कुछ भी नहीं, रूल रटेंगे और खुश रहेंगे। तो पैरेलल लाइन का पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल, और क्वेश्चन करेंगे अभी हम करस्पॉन्डिंग एंगल पर। क्या होता है किताब में, बुक्स में, पैरेलल लाइन कभी हमेशा ऐसे ही दिखाया जाता है। तो बच्चे मैक्सिमम टाइम 90% ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, पैरेलल लाइन बच्चों को इस तरीके से ही दिखाया जाता है। तो क्या होता है, दूसरे तरीके का जब पैरेलल लाइन आता है तो हम सोच ही नहीं पाते कि वो पैरेलल लाइन है। दूसरे तरीके का पैरेलल लाइन मतलब, पैरेलल तो ये भी हो सकता है बच्चा, हो सकता है, और इसको कट करता हुआ लाइन तो ये भी बन सकता है। तो ब्लैक वाली लाइन को क्या बुलाओगे? और रेड वाली लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस। सो वट एवर यू हैव लर्नड टिल नाउ, यहां जो मैंने आपको सिखाया ऐसे करके, ये वाला, कैन यू मार्क 5? शुरू में दिक्कत होगा। कैन यू मार्क 5? अपने दिमाग में क्या चलेगा? चलो भाई ऐसा ही था, घुमा लेंगे कॉपी को, कॉपी घुमा सकते हैं ना। कैन वी मार्क 5 नाउ? व्हाट इज 5? तो ये शुरू में ही करना होता है। आप जब इसको लर्न करते करते बड़े हो जाओगे ना, तो आपको कॉपी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, अपना कॉपी घुमा लेना। कैन यू मार्क 6? है आसान। कैन यू मार्क 7? एंड कैन यू मार्क 8? ये मार्क करने के बाद आप लिख सकते हैं कौन किसके बराबर है, लिख दीजिए।
ये आया। मेहनत करने से कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। पिछले साल क्लास 7 के बच्चों ने क्लास 9 का भी सवाल सॉल्व, पैरेलल लाइंस का। कुछ नहीं है, एकदम सेम है, यही सवाल वहां खोल के आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे ना, मैं दोनों साइड में खोल के दिखाऊंगा, दोनों सवाल 9 के और 7 के एक है, सेम। ठीक है, चलो। मार्क करो सारा। मार्क हो गया बच्चा लोग। आइए आंसर। अब कोई जरूरी है लाइन हमेशा ऐसा ही टेढ़ा रहे, ट्रांसवर्सल? तो कुछ भी हो सकता है ऐसा। जल्दी करो, कंप्लीट करो, हो गया। डन। सारे फाइन करिए। व्हाट विल बी योर थिंकिंग प्रोसेस? दिस। क्या है थिंकिंग प्रोसेस में? रूल 1, रूल 2 और करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करो थिंकिंग प्रोसेस अपना। तो फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट? रूल 1 दिख रहा है सभी को?
डन. So on applying rule 1, we get दोनों एंगल का सम कितना होगा? x plus x will give you +70. राइट साइड जाएगा तो 2 कहाँ है? न्यूमरेटर में. राइट साइड जाएगा तो ये आया हमारा. ये सब क्या करेंगे? सब मिटा देंगे यहाँ पर. ये कितना है? और ये कितना है? और इसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व. बताइए इसके आगे क्या करना है? क्या करना है बेटा? रूल 2 यूज करना है और करस्पॉन्डिंग एंगल यूज करना है. तो पहले रूल 2 यूज करो. दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी हाउ मच? उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल यूज करो. ये 55, तो ये कितना होगा? और आंसर मैच कर लो. आई आंसर्स. इसमें कुछ समझाना है मुझे? हाँ. कोई ऐसा लाइन जो आपको नहीं समझ में आया हो? चलो आगे बढ़ते. पैरेलल लाइंस में एक दूसरा एंगल होता है जिसको आप बुलाते हो ऑल्टरनेट एंगल. याद हो जाएगा. तो हाउ डू वी मेमोराइज दिस? अंदर के ये दोनों और अंदर के ये दोनों आपस में क्या होंगे? ठीक. ठीक है. एप्लीकेशन. फाइंड 5. कितना होगा 5? एंड कैन यू फाइंड 1 नाउ? कितना होगा वो?
अगेन इट विल बी 60 डिग्री। दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, these two are corresponding angle and corresponding angles are equal. दूसरा तरीका क्या है, these two are vertically opposite angle and vertically opposite angle are equal. किसी से भी, choice is yours. और एक बार ये मिल गया, उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना होता है। ये कितना होगा, जल्दी बोझल दिमाग में कैलकुलेट कर। रूल 1 से ये कितना होगा, 120। रूल 2 से ये कितना होगा, रूल 2 से ये कितना होगा, ठीक है। रूल 1 से ये कितना होगा और रूल 2 से ये कितना होगा। अब मजा आ गया। ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा, आपने जो पढ़ा है वही यहाँ अप्लाई करने। आपने क्या पढ़ा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। तो हाउ डू यू राइट टू थिंग्स आर इक्वल, लिख दो। कैन यू सॉल्व दिस। तो प्लस एक्स व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट साइड विल बिकम 2 minus 1 will give you 1. What is the value of x? 80 degree. Then tell me what will be the value of 2x? 160 डिग्री। बस काम हो गया। इसको मिटाएंगे और क्या लिखेंगे, इसको मिटाएंगे और क्या लिखेंगे, और इसके बाद आपको पता है क्या करना है, शुरू हो जाइए। हो गया, मैच कर लो। क्या है आपके आंसर, कॉपी मत करना भाई, बस नहीं समझ में आया खाली छोड़ देना, पूछ लेना, कॉपी मत करना, नहीं तो हमेशा के लिए ज्योमेट्री दिमाग से गया, कभी नहीं सीख पाओगे और कोई नहीं सिखा पाएगा। पैरेलल लाइन का तीसरा और आखिरी रूल क्या है,
देखना ध्यान से, दिस इज माई ट्रांसवर्सल, है ना। These two angles, are they on the same side of the transversal or opposite side? Same side of the transversal. So sum of angle on the same side of the transversal is 180 degree. How do we write this? ठीक है। Tell me what will be this angle? Y 120, दोनों का सम कितना होगा? 180। 180 से 60 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? फाइनल नोट ऑन पैरेलल लाइन। आज के बाद से जब भी पैरेलल लाइन का क्वेश्चन आप अपने लाइफ में कभी भी कहीं भी सॉल्व करने बैठोगे तो आपके दिमाग में क्या होगा? ये पांच। और अगर आपके दिमाग में ये पांच एक साथ नहीं आया तो सवाल नहीं बनेगा। समझ आई ये चीज? छोटी सी चीज है, रटना है। रूल्स रटने हैं। रूल्स रटा हुआ रहेगा, ज्योमेट्री अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ज्योमेट्री के दो स्टेप्स होते हैं, पहला रूल मेमोराइज करना, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी हम पहले फेज में, ठीक है। होमवर्क लिखिए, एक्सरसाइज 14। बेटा जो नहीं बने वो खाली छोड़ देना, कहीं से मोबाइल से या कहीं से भी छापने का जरूरत नहीं है। जो नहीं बने खाली छोड़ देना, क्वेश्चन नहीं कॉपी करना है, ठीक है। You did not need to copy the questions, just if you are unable to solve it, leave it blank। हमसे नहीं बना, होगा बिल्कुल होगा, नहीं बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे नहीं बनेंगे, जस्ट लीव इट ब्लैंक। बट कोशिश जरूर करना, ट्राई जरूर करना। नहीं बना कोई बात, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन संडे।
याद करके आइएगा रूल सारे। होमवर्क एक ये, और दूसरा होमवर्क मेमोराइज द रूल्स। कितने हो गए? 6 पुराने वाले और 3 आज के। 6 पुराने वाले में R1 R2 R3 R4, और साथ में कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट। कम से कम इतना भी पता रहे कि आपने क्या याद किया है, वो थोड़ी बात है। ठीक है बच्चा। कहाँ हमने 1 से शुरू किया था और कहाँ 9 रूल्स तक पहुंच गए। याद करोगे तो अच्छा हो। ठीक। नेक्स्ट क्लास संडे कह सकते हो आप।